जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन में सीधा रुख करेंगे पंचकुला का, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रयास किया और साथियों, आपकी प्रतिभा का सम्मान हो, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने युवाओं की नीति पर काम किया है। आप सब जानते हैं, मुझे याद है कि विधानसभा के चुनाव का वह दौर जब मैंने आप सब युवाओं से ये वायदा किया था और मैंने कहा था, मैंने चलते चुनाव के अंदर कहा था, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण खड़ा हो गया था कि युवाओं के मन में स्वाभाविक था, बड़ी चिंता उनके मन में हो गई थी। लगातार युवा मुझे आकर के मिल रहा था और उन्होंने एक दिन मेरे पास लगभग 2-2.5 हजार युवा एकत्र होकर के आया और उन्होंने आकर के मेरे ऊपर एक फोर्स भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप रिजल्ट निकाल दीजिए कि हवा कुछ और चल रही है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार, डबल इंजन की सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को माथे पर लगा करके आगे का रास्ता तय करती है। हमारे सामने समस्या थी, हमारे सामने कहा गया कि अभी आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का एक लेटर आया, तो मैंने युवाओं को कहा कि देखिए, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, वायदा कर सकता हूं आपसे। मैंने उनको कहा कि मैं वायदा कर सकता हूं और मैं आज आपसे वायदा भी करता हूं कि 8 तारीख के बाद मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा, पहले आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे। 24,000 बच्चे हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार, गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा। बाद में आपके भाई ने ज्वाइनिंग किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने देखा, उनके माँ बाप ने देखा, अभिभावकगण ने देखा है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया है। साथियों, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि हमने, युवाओं ने हमें कहा कि जो हमारी पारदर्शिता, हमारी कार्य प्रणाली का जो एक आधार है, इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, आप लोग सब जानते भी हैं, आप सब देखते भी हैं। संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम युवाओं को जो सीटी का पेपर देते हैं, उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कि हमारे युवाओं को वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को कहा और मुझे खुशी है कि हमने वो रचना, वो योजना पहली बार हरियाणा के अंदर बनी है कि बच्चे जब सीटी का पेपर होता था, इतनी भारी संख्या के अंदर आते थे, बसों की छतों के ऊपर लटकते हुए हम देखते थे। किसी का दुर्घटना हो जाती थी, कहीं पहुंच नहीं समय पर पाते थे, देर हो जाती थी व्हीकल्स के अभाव के कारण, परंतु हमने एक रचना योजना खड़ी की। हर बच्चे को उसके घर से लेकर के हमने जो परीक्षा का केंद्र है, उस केंद्र तक पहुंचाने का काम किया और केंद्र से उसको घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। एक भी बच्चे को हमने दिक्कत नहीं आने दी है। साथियों, 13 लाख युवाओं को, 13 लाख से भी ज्यादा युवाओं को किस प्रकार से बिना किसी भी दिक्कत के उनको परीक्षा दिलवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरियों तक ही युवाओं को सीमित नहीं रहे, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने 1,20,000 युवाओं को, और हमारे जो लेक्चरर थे या हमारे अन्य और व्यक्ति थे, उनको सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने कानून बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है
कि अब इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तरह जो महंगाई भत्ता है, चाहे वार्षिक इंक्रीमेंट है, वो पूरे के पूरे लाभ उन तक पहुंचेंगे ताकि वे पूरे मान सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ये हमारी सरकार का संकल्प था, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, मुझे एक पीड़ा भी होती है और हमने उसकी व्यवस्था भी की है। हमने पीड़ा होती है कि हमारा युवा, अब उसमें हमारे युवाओं के माँ बाप भी सोचते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए और बाहर वो गलत रास्ते से अख्तियार करते हैं, डंकी रूट से जाते हैं। माँ बाप के पैसे का नुकसान होता है, बच्चा भी सुरक्षित नहीं रहता, उसको किस कठिनाइयों के अंदर उस डंकी रूट से वहां जाना पड़ता है। और वहां भी स्थितियां ऐसी होती हैं कि उसको काम मिले या ना मिले, डिपोर्ट हो जाता है, वापिस आ जाता है और भारी भयानक समस्या खड़ी हो जाती है। साथियों, हमने इस बात को समझा और समझ करके हमने विदेश सहयोग विभाग बनाने का काम किया। मुझे खुशी है, अभी हमारे मंत्री जी आज तीसरे बैच को आज भेजने का काम करनाल से करेंगे। लगभग 300, 350, 250 बच्चों को आज कोई किराया उनका पैसा नहीं लग रहा, माँ बाप का कोई पैसा नहीं लगता, मात्र टिकट लगता है। भारत से जिस देश में वो जाएंगे उसका टिकट लगेगा और उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती है, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार के ध्यान में है कि ये बच्चे को दिक्कत है, उसकी हेल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले भी करते हैं, परंतु उसको हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक ठीक रास्ते का निर्माण हमने किया है और मैं चाहूंगा कि युवाओं को भी मैं आज आपके माध्यम से अपील करूंगा कि उस गलत रास्ते के ऊपर मत चलिए। उस गलत रास्ते पर मैं माँ बाप से भी कहूंगा कि उनको मत भेजिए, आप ठीक रास्ते को चुनिए। हम जहां जहां भी वैकेंसीज होती हैं, हम वहां से वो वैकेंसी ला करके बच्चों को एक ठीक रास्ते से बाहर भेजने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम इस जो धोखाधड़ी हमारे युवाओं के साथ होती है या एजेंटों के खेल को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने 26 मार्च 2025 को हरियाणा विधानसभा में एक ऐतिहासिक बिल भी पास किया, कानून बनाया, जिससे कि हमारे युवाओं को इस प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथियों, अब ट्रैवल एजेंटों के काम में भी हमने पारदर्शिता लाने का काम और धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी जाए, उसके लिए हमने सख्त कानून बनाने का काम किया है। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारा युवा विदेश जाए लेकिन सम्मान और सुरक्षा के साथ जाए, ये हमारी सरकार का दायित्व है। और इसी कड़ी में हमने 14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया है ताकि वो दुनिया भर के बाजारों में कि वहां पर किस चीज की आवश्यकता है उसी प्रकार का उनको स्किल देने का काम हम करते हैं। जो डिमांड हम लेकर के आती है, जिस प्रकार की बाहर से डिमांड आएगी उसी प्रकार का स्किल उन युवाओं को दे करके उनको हम बाहर भेजने का काम करते हैं ताकि वो भारत की धाक को, हरियाणा की धाक को वो वहां पर ऊंचा कर सके, उसको मजबूत कर सके, ये हमारी सोच है। साथियों, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हरियाणा का हर युवा स्वावलंबी बने और प्रदेश की प्रगति का वो इंजन बने।